Hi students, how are you? Hope you're well. Welcome to Summation IIT JEE Mathematics classes. ठीक है? So I hope you know me. This is सौरभ यादव. अपन ने अभी तक आई होप एक ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर हो गया था जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिए थे, राइट? तो आज अपन टाइप 3 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है? एक्चुअली ग्राफिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो अपन ये पढ़ रहे हैं, ये बहुत एक मतलब टाइप 1 टाइप 2 ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है जो कैलकुलस पार्ट में क्या आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? तो आज अपन स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन 3. ओके, चलो करते हैं स्टार्ट, है ना? अब कैसे करते हैं, जैसे रिप्लेसिंग x विद kx, ठीक है? अब मतलब क्या होता है इसका प्रोसीजर, क्या होता है चेक कर लेते हैं, ठीक है? अब जैसे मेरे को प्रोसेस क्या होता है इसका, प्रोसेस सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है? डिवाइड ऑल वैल्यूज ऑफ x बाय k. कुछ नहीं करना है, x के जो भी वैल्यूज हैं ग्राफ में उसको अपने को k से डिवाइड करना है, ठीक है? अब इसका मतलब क्या सुन लो, समझ. फॉर एग्जांपल मेरे को ग्राफ y इक्वल्स टू sin x है, ठीक है? ये ग्राफ है मेरे पास एक, एंड आई हैव टू ड्रॉ y इक्वल्स टू sin 3x, ठीक है? इफ आई वांट टू ड्रॉ y इक्वल्स टू sin 3x, देन कौन से चेंजेस होंगे? यहां पे तुमको पता है जो तुम्हारा x है वो 3x में चेंज हो गया, राइट? कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी चीज है. क्या करना है, सिंपल sin x का ग्राफ बना दो पहले, है ना? ये तो मेरा sin x का ग्राफ हो गया, ठीक है? यहां तक ही बनाते हैं वो तो, ठीक है? ये दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x. तुमको पता है दिस पॉइंट इज पाई बाय 2 एंड दिस पॉइंट इज पाई, फिर ये पाई बाय 2 आगे बढ़ जाएगा तो पाई प्लस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ठीक है? 3 पाई बाय 2 तक लेते हैं. यहाँ पे तुमको पता है माइनस पाई होता है, यहाँ पे माइनस 2 पाई, है ना? दिस इज व्हाट, सॉरी, दिस इज माइनस पाई बाय 2, है ना? एंड दिस इज माइनस पाई, ठीक है? फिर आगे का देखते हैं क्या है जो कुछ है, ठीक है? अब ये ग्राफ मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है इसमें y इक्वल्स टू sin 3x में. तो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, देखो कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है. ये एक मैंने sin x का ग्राफ बना लिया, ठीक है? जो भी x के वैल्यूज हैं, पाई बाय 2 है, ठीक है? पाई बाय 2 को किससे डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो. पाई बाय 2 जब 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई बाय 6, ठीक है? सिंपल x के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, पाई बाय 2 इज डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज़ k का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो पाई बाय 6 हो गया, है ना? अब यहाँ पे वैल्यू क्या था, पाई था. व्हेन पाई इज डिवाइडेड बाय पाई 3 देन इट इज पाई बाय 3, ठीक है? ये वाला पॉइंट कौन से हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पाई बाय 2 आ जाएगा, है ना? आई होप सबको समझ गया होगा कि कैसे करेंगे. सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही करना है ना? कैसा, पहला यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, व्हाट इज माइनस पाई बाय 6, एंड दिस विल बिकम, दिस इज व्हाट, दिस इज पाई बाय 3, राइट? एंड दिस विल बिकम माइनस पाई बाय 3, ठीक है? कुछ नहीं किया अपन ने, x कोऑर्डिनेट sin x का ग्राफ है, sin 3x में ट्रांसफॉर्म करना है, तो जो भी x के कोऑर्डिनेट है उसको 3 से डिवाइड कर दिया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया इस ग्राफ में, ठीक है? तो आई होप ये सबको समझ गया होगा कि कैसे ग्राफ बनाया मैंने, राइट? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, एक और थोड़ा सा चिल्लर सा एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे y इक्वल्स टू sin x है और इसका ग्राफ मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है sin x बाय 2 में, है ना? मेरे को ग्राफ sin x बाय 2 में ट्रांसफॉर्म करना है. तुमको पता है x इज किस में चेंज हुआ, x बाय 2 में चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया. इसका मतलब अपने को y इक्वल्स टू sin x का ग्राफ तो पता है, शे मिटा दिया है, ठीक है? चलो वापस से बना लेते हैं, है ना? एक इतना ही बनाते हैं बस, ठीक है? तो इधर नेगेटिव का तो वैसे यहाँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स आ जाएंगे बस, ठीक है? तो ये कितना हो गया, पाई बाय 2, दिस इज पाई एंड दिस वैल्यू इज 1 एंड दिस वैल्यू इज -1, है ना? So this value is 3 pi by 2, pi plus pi by 2, 3 pi by 2, and this is what, 2 pi, है ना? So I have to transform this graph x by 2, sin x 2 into sin x by 2. तो क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, क्या करो, जो भी है कोऑर्डिनेट उनको डिवाइड करते चलो. डिवाइड करेंगे इन द सेंस, देखो ये हो गया, ठीक है? तो पहला मेरा पाई बाय 2 को मैंने अगर तो किससे डिवाइड करना है, देखो पाई बाय 2 है ना, पाई बाय 2 इज डिवाइडेड बाय 1 by 2, ठीक है ना? पाई बाय 2 को किससे डिवाइड किया मैंने, 1 by 2, क्योंकि यहाँ पे k का वैल्यू कितना है, 1 by 2 है. इसका मतलब पाई बाय 2 into 2,
तो इसका मतलब क्या करेंगे अपना ये वाला पॉइंट जो आ जाएगा क्या आ जाएगा पाई, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मैंने पाई को यहाँ पे मैंने क्या किया डिवाइड पाई बाय 2 को डिवाइड किया किससे, पाई बाय 2 इज डिवाइडेड बाय हाफ, तो दैट इज पाई 2 to cancel, that is pi, right? Now I am dividing pi by pi by 2 when pi is divided by 1 by 2 है ना, pi भी डिवाइड होगा ना 1 by 2 से, तो this is what 2 pi. Actually what we are doing, अपन क्या क्या रहे हैं, अपन अल्टीमेटली डिवाइड जो कर रहे हैं, जैसे अपन डिवाइड 1 by 2 से कर रहे हैं, अल्टीमेटली वी आर मल्टीप्लाइंग by 2 इन न्यूमरेटर, ठीक है, मतलब तो वही हो गया ना, है ना। अब यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 टू कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई, सिंपल सी चीज। जो भी k की जगह यहाँ पे क्या है 1 by 2, सिर्फ x कोऑर्डिनेट को 1 by 2 से डिवाइड किया, पाई बाय 2 डिवाइड बाय 1 by 2 पाई, पाई इज डिवाइडेड बाय 1 by 2 दैट इज 2 पाई, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे कर देंगे, 3 पाई बाय 2 इज डिवाइडेड बाय 1 by 2 दैट वी आर मल्टीप्लाइंग 2 टू कैंसिल, ठीक है, देखो ना 3 पाई बाय 2 को डिवाइड किया 1 by 2 से, इसका मतलब अपन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना अल्टीमेटली, 2 टू कैंसिल, तो दिस इज विल बिकम, ठीक है। तो जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे डिवाइड करने के बाद वो तुम्हारे नेक्स्ट ग्राफ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin x by 2, सिंपल सी चीज है, डिवाइड करते चलो काम खत्म, है ना। आई होप सबको समझ गया होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। चलो बढ़िया है, ये हो गया अपना ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। और देखते हैं, चलो अभी अपन ने क्या किया, अपन क्या कर रहे थे, अपन x में चेंज कर रहे थे, x को मल्टीप्लाई कर रहे थे कुछ k से, k शुड बी पॉजिटिव, राइट, k पॉजिटिव होना चाहिए। अब लेकिन अगर y मेरा चेंज हो गया है ना, y को रिप्लेस कर दिया, जैसे y इज इक्वल्स टू sin x है, राइट, y इज इक्वल्स टू sin x है। अगर y मैंने चेंज कर दिया मान लो 2y में, है ना, तो मेरे को ग्राफ किसका बनाना है, 2y इज इक्वल्स टू sin x, इसका ग्राफ बनाना है, राइट। सबको पता है कि ग्राफ sin x का कैसा होता है, ऐसा होता है, दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज -1, राइट। इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये ग्राफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो y जब when y is multiplied by k, तो y कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करना है। मैंने क्या बोला, जब y पहले x को k से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब y को k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो y को अगर k से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, ठीक है। अब यहां से 2 पे मल्टीप्लाई किया, राइट, तो अपने को किससे डिवाइड करना है, 2 से, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसा हो गया, इसका मतलब when 1 is divided by 2 what the value is 1 by 2, and यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1 by 2, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ट्रांसफॉर्म। बाकी वो x कोऑर्डिनेट अपने आप लिख सकते हैं, ये दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, राइट, तो 1 by 2 से -1 by 2, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। सो आई होप ये होपफुल आपको समझा होगा कि कैसे करना है, क्या करना है, राइट। चलो अब अपन लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन 3 देख रहे हैं अभी तक अपन, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे क्या है, राइट। जैसे मेरे को बनाना है ग्राफ, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, ग्राफ बनाना है 4y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 3x, क्या है 4y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 3x, राइट। इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहली बात तो sin इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बताना है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन करते जाओ, एक ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन करो, राइट। पहले तो x को ट्रांसफॉर्म कर लो, राइट, बन जाए यार, ड्राइंग खराब है अपनी बहुत, है ना। ये ऐसा हो गया ग्राफ, ये पता है अपना, दिस इज व्हाट sin इनवर्स ऑफ x का ग्राफ, राइट, दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज -पाई बाय 2, राइट, दिस वैल्यू इज 1 एंड दिस वैल्यू इज -1, राइट। तो ये तो sin x का ग्राफ हो गया, राइट। बट अभी जो ये पहला चीज हो गया, दूसरा चीज क्या करूंगा मैं, x is changes to 3x, है ना। तो अब मेरे को ग्राफ में x is changes to 3x, तो मतलब ये वाला ग्राफ मिलेगा मेरे को। तो मेरे को पता है जब x इसमें चेंज होगा, 3x में चेंज होगा, तो मेरे को 3 से डिवाइड करना है, राइट। क्या करना है, 3 से डिवाइड, दिस इज व्हाट 1, है ना। तो x कोऑर्डिनेट को 3 से डिवाइड करना है, तो ये ग्राफ कैसा फॉर्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा ये बना ग्राफ, है ना। जब 1 डिवाइड होगा 3 से तो 1/3, अब ये डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा -1/3, दिस इज व्हाट पाई बाय 2 एंड दिस इज व्हाट -पाई/2, है ना। ये 1/3 हो गया, 3 से डिवाइड, x चेंज हुआ ना 3 में, 3x में, k क्या है 3 है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट को वो k से डिवाइड कर दो, तो 1/3, तो ये हो गया ग्राफ इसका sin इनवर्स ऑफ 3x का, राइट। सेकंड देखो, अब थर्ड देखो, थर्ड मेरे को तो y को भी चेंज करना है 4y में, है ना। तो when y is transformed into 4y, राइट। तो एक्चुअल ग्राफ कौन सा है मेरे पास, अभी भी ये वाला ग्राफ है अपने पास, है ना।
तो दिस इज द ग्राफ, है ना. दिस पॉइंट इज व्हाट, -π/2 and this point is what, π/2. this is 1/3 and this is -1/3. ठीक है. तो अब अपने को 4 से डिवाइड करना है, राइट. क्योंकि अब देखो y में चेंज हो रहा है. जब y में चेंज होता है तो अपन y कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड मारेंगे. x में चेंज हो रहा है तो x कोऑर्डिनेट में डिवाइड मारेंगे. इसका मतलब देखो, आप सुनो, y में डिवाइड मारो तो π/2 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, π/8. और ये कितना हो जाएगा, ये डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, पाई माइनस को, तो ये भी π/8. इसका मतलब अपना फाइनल ग्राफ हो गया ऐसा. ये दिस इज द फाइनल ग्राफ. ये क्या ग्राफ हो गया, पावर y इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 3x, है ना. इसका मतलब हो गया ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. आई होप ये सबको समझ गया होगा. -π/8 से π/8 से -π/8, है ना. सिंपल सी चीज है. y को चेंज कर दिया 4y में तो y से डिवाइड किया, x को चेंज किया 3x में तो x के कोऑर्डिनेट को 3 से डिवाइड किया. ठीक है ना. सिंपल सी चीज. चलो बढ़िया. आई होप सबको समझ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन 3. चलो बढ़िया. ठीक है. जैसे एक छोटा सा एक और एग्जांपल ले लो. जैसे मैंने बोला y इक्वल्स टू ln x, है ना. और इसका ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने y इक्वल्स टू ln 5x. ठीक है. ln 5x का ग्राफ बनाना है. तो तुमको सिंपल सी बात पता है ln x का ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है. जब बेस 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है. दैट इज 1,0, राइट, इंटरसेक्शन पॉइंट. बट अगर ln 5x हो जाएगा तो ये ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ तो शेप तो वही आएगा, शेप में चेंज नहीं होगा, बट जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 1 है ना. अब इंटरसेक्शन x कोऑर्डिनेट क्या 1 है तो 1 x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5 से. मतलब ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 1/5, 0. ठीक है ना. सिंपल सी चीज है ना. तो इसमें कोई कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं जो नहीं है. ठीक है. तो सिंपल एग्जांपल है. चलो बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है. तो अब नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है, फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट. 3 ट्रांसफॉर्मेशन हो गए. फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन 4. अब ट्रांसफॉर्मेशन 4 क्या है, व्हेन x इज, है ना, रिप्लेस x with mod x, है ना. when x is replaced by mod x, ठीक है, mod x से रिप्लेस होता है. तो इसका प्रोसेस देख लेते हैं पहले. तो प्रोसेस क्या होता है ना. प्रोसेस देख लेते हैं. रिमूव पोर्शन ऑफ कर्व, है ना. क्या है, रिमूव पोर्शन ऑफ कर्व, रिमूव पोर्शन ऑफ कर्व ऑन LHS, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस, है ना. लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन रिमूव करना है, मतलब उसका हिंदी. देन मेक ग्राफ ऑन LHS, देन मेक ग्राफ ऑफ LHS as present on RHS, है ना. ये सिंपल सी अपनी इंग्लिश भाषा लिखी. रिमूव पोर्शन ऑफ कर्व ऑन LHS ऑफ y एक्सिस, देन मेक ग्राफ ऑफ LHS ऑन प्रेजेंट ऑन RHS. ठीक है. सिंपल सा चीज है. एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल देखो, मैंने क्या बोला, जैसे मेरे पास है y e⁻x, है ना. अब यहाँ पे मेरे को x को ट्रांसफॉर्म करना है mod x में. ठीक है. x इज ट्रांसफॉर्म इनटू mod x. तो एक्चुअली ग्राफ किसका बनाना है, e⁻mod x का ग्राफ बनाना है. ठीक है. तो अब क्या करेंगे, e⁻ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, राइट. दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज 0,1, है ना. अब इसमें बोला है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन का ग्राफ मिटा दो. लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्राफ आया वो मिटा दो. जब भी x mod x में चेंज होता है तो लेफ्ट हैंड साइड का जो भी ग्राफ है वो मिटा दो. तो ये वाला मिट जाएगा, ये वाला ग्राफ ना काट डालो. तो कितना ग्राफ बच जाएगा, सिर्फ इतना बच जाएगा, राइट. इतना बच गया. अब जो ग्राफ ऐसा प्रेजेंट है, यहाँ पे ये ग्राफ बच गया, वैसा का वैसे ही ग्राफ क्या लेफ्ट हैंड साइड में बना दो. बना दिया. जैसा ये ग्राफ है वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में बना दो. दिस पॉइंट इज 0,1. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ e⁻mod x, है ना. क्या किया, इतना ग्राफ को मिटा दिया और जो ग्राफ बच गया उसका ही जैसा ग्राफ इधर बना दिया. मतलब रिफ्लेक्शन, इसका ही रिफ्लेक्शन इधर बना दिया. सिंपल सी चीज है. दिस इज द ग्राफ ऑफ e⁻mod x, है ना. आई होप सबको समझ गया होगा, राइट. चलो बढ़िया है. फिर समझ गया तो, है ना. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं.
तो ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन फोर्थ पे राइट। तो आगे देखते हैं क्या है। जैसे मेरे को बोला है कि y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ तो सबको पता है, बेसिक ग्राफ है ना, बेसिक ग्राफ y इज इक्वल टू रूट एक्स। अगर बेसिक ग्राफ किसी को नहीं पता है तो थोड़े दिन में बेसिक ग्राफ के लेक्चर भी डालने वाला हूं, तो वहां से पता कर लेना। बट दिस इज ऑल अबाउट 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। मेरे को ग्राफ बनाना है मॉड एक्स का, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का अंदर मॉड है, राइट। सबको पता है कि y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, राइट। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू रूट एक्स, सिंपल सा ग्राफ, राइट। एंड अब मेरे को बोला है, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या रिमूव करोगे, कुछ भी रिमूव नहीं करोगे, सिंपल सी चीज है। इसका मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो जैसे ही जैसा राइट हैंड साइड में दिया है वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में बना दो बस। तो जैसे ये बन गया मेरा, ये तो ओरिजिनल ग्राफ होता है, अब इसके जैसे मैं लेफ्ट में बना दूंगा तो ये लेफ्ट में बन गया। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ रूट एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और उसमें मॉड, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। आई होप ये सबको समझ गई होगी, है ना। यहाँ पे डॉट है, राइट, इंक्लूडेड है वो, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन एक्स शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो इसलिए जीरो इज इंक्लूडेड, है ना। डोमेन लिख सकते हैं, जीरो से लेके इंफिनिटी क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो उसका बात नहीं कर रहे, बट अपन थोड़ी सी बेसिक चीजें सीख रहे हैं कि भाई ग्राफ ऐसा बनता है वैसा बनता है, राइट। तो जब x मॉड x में चेंज होता है तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ को रिमूव कर देना है, राइट हैंड साइड में जो ग्राफ बचता है वैसे ही ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में बना देना है, सिंपल सी चीज, ठीक है। आई होप सबको समझ गई होगी, राइट। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे आते हैं, है ना। अब रिप्लेस करते हैं, x को तो मॉड x से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस y को मॉड x से y को मॉड y से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कुछ नहीं, प्रोसीजर लिख लो, रिमूव ग्राफ बिलो, है ना, रिमूव ग्राफ बिलो x एक्सिस, अगर x एक्सिस के नीचे ग्राफ है तो उसको रिमूव करो, एंड ड्रॉ रिफ्लेक्शन एंड, ठीक है, एंड ड्रॉ रिफ्लेक्शन, ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बोला कि जैसे सेम वही ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x, है ना, मैंने इसमें चेंज कर दिया, y को मॉड y में चेंज कर दिया, y को मॉड y में चेंज कर दिया, मतलब किसका ग्राफ बनाना है, मॉड y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। तुमको पता है स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। अब लेकिन मेरे को पता है इसका रिफ्लेक्शन मेरे को क्या बनाना है, x एक्सिस के नीचे बनाना है, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, मॉड y में चेंज कर रहे हैं, y में चेंज हो रहे हैं, तो इसका रिफ्लेक्शन अपने को x एक्सिस के नीचे दिखेगा। इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा हो गया और इसका रिफ्लेक्शन ये हो गया। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड y इज इक्वल टू रूट x, ठीक है। आई होप सबको समझ गया होगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, जैसे ये थोड़ा रब कर देते हैं, फिर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। जैसे मेरे को बोला, तुमको पता y इज इक्वल टू e रेज टू x, मेरे को बोला y मॉड y इज इक्वल टू e रेज टू x का ग्राफ बनाओ। e रेज टू x का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है ना, और इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, ठीक है, ये तो e रेज टू x हो गया, इसका रिफ्लेक्शन बिलो x एक्सिस बना दो, तो दिस इज द ग्राफ। अब दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज व्हाट 0, 1 एंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी 0, -1, ठीक है ना। तो ये ग्राफ हो गया इसका मॉड y इज इक्वल टू e रेज टू x का, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। चलो नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, है ना, और ग्राफ देखते हैं थोड़े, ताकि और आइडिया क्लियर हो। चलो नेक्स्ट है मेरे पास, जैसे बोला कि y इज इक्वल टू ln x, है ना, और मेरे को ग्राफ किसका बनाना है, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, मेरा ट्रांसफॉर्म हो गया, x मॉड x में ट्रांसफॉर्म हो गया, मेरे को ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू ln मॉड x, इसका ग्राफ बनाना है ln मॉड x का, ठीक है। ln x का ग्राफ सबको पता है कैसा होता है, ऐसा होता है 1,0, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ, अब ये ग्राफ तो वैसा का वैसे ही बन जाएगा, दिस इज 1,0। अब इसका रिफ्लेक्शन इधर बना लो, इसका रिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इधर, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 1,0,
-1,0। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ln mod x, ठीक है ना, सिंपल सा है। इसका रिफ्लेक्शन इधर आ गया, राइट। अब mod y में चेंज करेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा, बिलो एक्स एक्सिस दिखेगा, ठीक है। तो आई होप ये सबको समझ गया होगा, राइट। अब मैंने x पे mod x लगाया, अब y पे mod लगाऊंगा, ठीक है। ये हो गया पहला ट्रांसफॉर्मेशन मेरा, है ना, इसमें। अब नेक्स्ट देखता हूं, नेक्स्ट कैसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरा, तुमको पता है कैसा ln x का ग्राफ, अरे बार बार क्यों बिठा रहा हूं मैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, 1,0 ये ln x का ग्राफ हो गया, ठीक है। ln x का ग्राफ हो गया। अब मेरे को ना y का चेंज करना है mod y में, y को चेंज करना है mod y में। इसका मतलब मेरे को रिफ्लेक्शन जो है वो x एक्सिस के नीचे देखना पड़ेगा, और जो भी x एक्सिस के नीचे पोर्शन है उसको रिमूव करना है। तो रिमूव कर दो, इतना पार्ट रिमूव कर दो, बच क्या गया, इतना पार्ट बच गया, दैट इज 1,0। अब इसका रिफ्लेक्शन नीचे बना दो, इसका रिफ्लेक्शन नीचे बना दिया, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, काय का ग्राफ हो गया ये mod y, ये काय का ग्राफ हो गया mod y इज इक्वल्स टू ln x, सिंपल सा ग्राफ, ठीक है ना। आई होप सबको ये भी समझ गया होगा, ठीक है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। तो ये अपना फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, राइट, है ना। चलो बढ़िया है। अब नेक्स्ट पे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट का सेशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इनफ है, अब नेक्स्ट लेक्चर कल आ जाएगा, आज ये लेक्चर आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय।